सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे सूरह रहमान का एक अमल, और वो अमल सिर्फ़ बे औलाद लोगों के लिए है कि यानी जिनके पास औलाद नहीं है। तो वो सूरह रहमान का अमल कैसे करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद अता फ़रमाए। बल्कि सिर्फ़ औलाद नहीं, बुज़ुर्गों का, मुजर्रिबीन का ये फरमान है, मुजर्रिबीन ने लिखा है और उन्होंने फरमाया है कि जो शख्स इस अमल को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंतहाई खूबसूरत औलाद अता फ़रमाएंगे। और बाज़ ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नरीना औलाद यानी बेटा इंतहाई खूबसूरत और खूबसीरत अता फ़रमाएंगे। यानी सूरह रहमान जिस तरह कुरान की ज़ीनत है, जिस तरह खूबसूरती है अल्लाह के कलाम की, इसी तरह इसके उस मकसद के लिए पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही खूबसूरत औलाद अता फ़रमाएंगे। यानी अगर इंसान यानी कोई औरत बांझपन तक पहुंची हुई हो, यानी उसे औलाद, डॉक्टर ने जवाब दे चुके हों डॉक्टर कि इसे औलाद हो नहीं सकती, तो जब वो औरत भी इस अमल को करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 से 5 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह बेहतर उम्मीद लगाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह उन्हें खूबसूरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह खूबसूरत औलाद और बेटा अता फरमाते हैं। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। सूरह रहमान का अमल हमने पहले भी कुछ जिक्र किए, फ़वाइद के अंदर भी जिक्र किया था कि औलाद के लिए भी है। अब तरीका क्या है सूरह का, यानी इसको औलाद के लिए इस्तेमाल करने का, कि इससे औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह पढ़ा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से औलाद अता फ़रमाए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आपने करना क्या है कि इस सूरह मुबारक को पढ़ने से पहले, यानी जिस दिन आपने इसको पढ़ना है उस दिन आपने करना यह है कि उससे पहले, यानी मर्द हो या औरत, अगर मियाँ बीवी दोनों पढ़ें तो बहुत बेहतर है, और बेहतर यही चीज़ है कि दोनों ही पढ़ें। ठीक है, एक ना पढ़े, दोनों ही पढ़ें। आपने करना यह है कि आपने इस सूरह मुबारक के अंदर जो फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, इसको आपने 31 कागज़ लेकर, यानी कागज़ के टुकड़े लेकर, हर कागज़ के टुकड़े पर आपने एक मरतबा फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लिखना है। लिखने के बाद आपने वो 31 जो कागज़ के टुकड़े होंगे उनको आटे के अंदर, जो है ना, आटे की गोलियों के अंदर उन कागज़ों को यानी तावीज़ बनाकर बंद करके उनको फोल्ड करके, जो है ना, आटे की बारीक बारीक गोलियाँ बनानी है, यानी उनके ऊपर आटा लगा देना है। आटा जब लग जाए, 31 गोलियाँ बन जाए, आपने थोड़ा सा सदका करना है। यानी वो गोलियां बनाने के बाद थोड़ा सा सदका करना है गुरबा को, जो हस्बे तौफीक हो, पैसा हो, खाना हो, कपड़े हो, जो भी आप देना चाहें वो आपने किसी भी गरीब को, इसके कोई मुतय्यन नहीं है, आपने इतना देना है जितना भी आप आसानी से दे सकते हो। अगर आप 10 रुपये दे सकते हो, 10 रुपये आपने वो किसी गरीब को देने के बाद आपने वो गोलियाँ जो आटे की आपने बनाई हैं, जिनके अंदर वो तावीज़ यानी फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत मुबारक है, उनको लेना है जारी पानी के अंदर, और ऐसा पानी हो जिसके अंदर आपको पता हो कि मछलियाँ मौजूद हैं। उस नहर के अंदर, उस दरिया के अंदर आपने उन गोलियों को, आटे को फेंक देना है। और फेंकते वक्त भी आपने आपकी ज़ुबान पर, एक तो बावुज़ू हो और दूसरा आपकी ज़ुबान पर यही आयत मुबारक रहे कि फ़बीअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आपने एक मरतबा अमल करना है शुरू के अंदर, पढ़ना शुरू करने से, यानी अमल शुरू करने से पहले। जब आप ये अमल कर चुके होंगे उसके बाद आपने हर रोज़ किसी भी वक्त, मर्द तयन करे, वक़्त का कोई मसला नहीं है, औरत वक़्त का तयन नहीं कर सकती, तो उसमें आपने हर रोज़ 2-2 मरतबा, यानी 2 मरतबा शोहर, 2 मरतबा बीवी, खामद और बीवी दोनों 2-2 मरतबा 24 घंटे के अंदर इस सूरह रहमान को पढ़े। औरत पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करके अपने सीने से लेकर तोड़ नाफ तक जो है अपने हाथों को फेर ले, और मर्द इसी तरह पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करके अपनी पीठ पर फेर ले, या किसी और चीज़ पर, यानी कपड़ा वगैरह ले, उस पर दम करे, उसको अपनी पीठ पर कुछ देर के लिए रख ले। दोनों सूरतें हैं कि दो आसानी के साथ हो सके वो कर ले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिन, यानी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर औरत बांझ है, यानी तमाम तर इलाज के बावजूद डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि इसे औलाद की उम्मीद नहीं है या औलाद हो नहीं पाएगी कभी भी, तो उनके लिए मैंने पहले जिक्र किया कि इंशाअल्लाह 3 से 5 महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मीद लगा देंगे। और अगर ऐसी नौयत ना हो, यानी बांझपन की हद तक ना पहुँचे हों, डॉक्टर ने जवाब ना दिया हो, टेस्टों में ऐसी चीज़ ना आई हो,
तो उस सूरत के अंदर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका रिज़ल्ट आप पहले महीने के अंदर देख लेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी की उम्मीद लगाएंगे। लेकिन ये जहन में रखें कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए, आपने इस सूरह मुबारका को छोड़ना नहीं है। तो इंशाअल्लाह जब आप विलादत तक, अगर आप बिलफर्द उम्मीद लगने के बाद, हमल ठहरने के बाद इसे छोड़ दें तो इंशाअल्लाह हमल फिर भी महफूज रहेगा। लेकिन आपने जो औलाद लेनी है अल्लाह से, वो खूबसूरत भी हो, खूबसीरत भी हो। इसके लिए आपने 9 महीने तक, यानी जब तक बच्चे की विलादत ना हो, वज़ा हमल ना हो, उस वक़्त तक आपने मियाँ बीवी में से दोनों ने 2-2 मरतबा 24 घंटे में इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक सूरत, नेक सीरत औलाद और नरीना औलाद अता फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।